ऊंची आवाज़ न तेज़ लहजा, मोहब्बत से बोलो तो दिल बदल जाता है। एक नरम बात में ताकत है कुछ ऐसी, शोहर क्या वक्त भी साथ चल जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ औरतें अपने शोहर से हर बात मनवा लेती हैं? न लड़ाई, न गुस्सा, न शिकायत, बस बात कहती हैं और शोहर मान लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो नरमी से बात करती है, गुस्से या हुक्म के लहजे में नहीं, मोहब्बत से बात करती है। सही वक्त चुनती है, जब शोहर खुश मजाज हो तब बात करती है। हुक्म नहीं देती, एहसास दिलाती है। इज्जत देती है, इज्जत देंगी तो आपकी बात खुद ब खुद सुनी जाएगी। शुक्रिया अदा करती है, जब वो बात मान ले उसका शुक्रिया ज़रूर करती है। अक्लमंद औरत वो नहीं जो ऊंची आवाज़ में बात करे, बल्कि वो है जो खामोशी से अपने शोहर का दिल जीत ले। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ समझदार औरतें ही जानती है, और वही राज शोहर को बीवी की बात मानने पर मजबूर कर देते हैं। तो आज की वीडियो में जानिए एक अक्लमंद औरत अपने शोहर से बात कैसे मनवाती है, बगैर उलझे, बगैर रोए, सिर्फ प्यार और समझदारी से। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है ये बात आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल रूटीन विद हिना। कैसी मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ करती हूँ आप भी ठीक होंगे। आज का टॉपिक है शोहर से बात कैसे मनवाएं। अक्लमंद औरत वो नहीं जो बहस जीते, बल्कि वो है जो अपने शोहर का दिल जीत ले। आज जानिए 10 राज जो सिर्फ समझदार औरतें ही जानती है। तो चलिए घर के कामों के साथ साथ टॉपिक पर बात करते हैं। पहला राज, कभी सोचा है कि बात एक ही होती है, लेकिन कभी दिल को लगती है और कभी दिल दुखा जाती है। फ़र्क सिर्फ लहजे का होता है। मोहब्बत से कही गई बात हुक्म नहीं लगती, बल्कि दिल में उतर जाती है। शोहर को कंट्रोल करना नहीं होता, बल्कि कायल करना होता है। और यही फ़र्क एक आम औरत और अक्लमंद औरत में होता है। अक्लमंद औरत जानती है कि रिश्ते ज़ोर से नहीं, एहसास से जीते जाते हैं। वो नरम लहजे में बात करती है और शोहर को ये एहसास दिलाती है कि मेरी बात तुम पर नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए है। ये एहसास बहुत गहरा होता है। जब शोहर को ये लगे कि मेरी बीवी मुझ पर हुक्म नहीं चला रही, बल्कि मेरे फ़ायदे की बात कर रही है, तो वो दिल से सुनने लगता है। क्योंकि मर्द अना से नहीं, इज्जत से जीता है। फ़र्ज़ करें कि आप कुछ कहना चाहती हैं, मसलन ये कि वक्त पर आ जाया करो। अब 2 तरीके हैं। एक तरीका गुस्से से, तुम्हें समझ नहीं आती हर वक्त देर से क्यों आते हो। दूसरा तरीका मोहब्बत से, जब तुम वक्त पर आते हो ना तो मुझे अच्छा लगता है मैं तुम्हारे लिए अहम हूँ। अब दोनों जुमलों में बात एक ही है ना, लेकिन दूसरा जुमला दिल को लग रहा है। शोहर को काबू में रखने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होती, लेकिन उसे महसूस कराना कि तुम अहम हो, तुम सुने जा रहे हो, तो रिश्ता मजबूत होता है। अक्सर औरतें शिकायत करती हैं कि शोहर मेरी बात सुनते नहीं, लेकिन कभी हमने अपने लहजे का जायज़ा लिया? मोहब्बत के साथ कही गई बात का असर देर पा होता है। औरत अगर चाहे तो नरमी से भी दुनिया को बदल सकती है, और अपने शोहर को भी। तो प्यारी बहनों, आज से बस इतना याद रखो, बात करो मोहब्बत से, नरमी से और प्यार से समझाओ। शोहर को कायल करो। ये मत चाहो कि वो तुम्हारे कहने पर चले, बल्कि ऐसा कहो कि वो खुद चाहे कि तुम्हारी बात माने। क्योंकि औरत की सबसे बड़ी ताकत उसका प्यार है, ना कि उसकी आवाज़। दूसरा राज, सही वक्त पर बात करना सीखो। बेवकूफ़ औरत ना हर वक्त बात करने बैठ जाती है। समझदार औरत वो वक्त चुनती है जब शोहर का मूड बेहतर हो, तब बात ज़्यादा असर रखती है। तो समझदारी से सही वक्त और सही मौका देखकर बात करें। तीसरा राज, शोहर की बात पहले सुनना। अक्लमंद औरत जानती है कि सुनने से रिश्ता बनता है। पहले शोहर की बात गौर से सुनो, फिर अपनी बात रखो। नरमी से, प्यार से अपनी बात कहो। चौथा राज, अक्कड़ नहीं अक्ल इस्तेमाल करो। अक्सर औरतें अपनी ज़िद को अना बना लेती हैं। समझदार औरत जानती है कि हर बात पर जीतना ज़रूरी नहीं है। असल जीत खुशी और सुकून होता है। पांचवा राज, इज़्ज़त दो ताकि इज़्ज़त मिले। समझदार औरत शोहर की इज़्ज़त करती है, चाहे वो उससे नाराज़ हो। वो जानती है इज़्ज़त से ही ताल्लुक़ मजबूत होते हैं। छठा राज, बातों में जज्बात, अल्फाज में अकल। बेवकूफ़ औरत गुस्से में ना उल्टे सीधे बोल देती है। समझदार औरत अपनी बात में मोहब्बत, अक्ल और वक़ार रखती है। सातवां राज, तारीफ़ करना सीखो। हर मर्द चाहता है कि उसकी बीवी उसकी कदर करे। एक अक्लमंद औरत छोटी छोटी बातों पर भी शोहर की तारीफ़ करती है, ताकि वो मज़ीद बेहतरी की कोशिश करे। आठवां राज, बेवकूफ़ औरत शोहर का दूसरों से मुवाजना करती है। समझदार औरत उसकी सलाहियतों को निखारती है और कहती है मुझे तुम पर फ़ख्र है। नौवां राज, शक नहीं भरोसा। शोहर को कैद नहीं करना, एतमाद देना है। समझदार औरत अपने शोहर पर भरोसा करती है और उस पर यकीन जाहिर करती है। 10वां राज, दुआ, सब्र और हिकमत। अक्लमंद औरत जानती है कि हर मसले का हल सिर्फ बात से नहीं, बल्कि दुआ, सब्र और हिकमत से आता है। वो रिश्ता बचाती है, तोड़ती नहीं है। याद रखो, अक्लमंद औरत की ताकत इसके अल्फाज में नहीं, इसकी सोच और नरमी में होती है। वो चीख कर नहीं जीतती, मुस्कुरा कर सब कुछ हासिल कर लेती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।